नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 1A का पहला प्रश्न। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला खंड का किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य समतुल्य समान परिमेय संख्याएं होती हैं 1, 2, 50 या अनंत। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। अनंत। प्रश्न खा परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो -16/80 को सरल कर लेते हैं। सरल करते हैं तो -16/80 दिया गया तो काट लेते हैं। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, यानी कि माइनस का 1/5। तो माइनस का 1/5 ऑप्शन थर्ड सही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। का समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं या कथन सत्य है। कैसे? जब संख्याएं समान होंगी तो उनके सरलतम रूप भी समान होंगे। माइनस का 7 बटा माइनस का 11 धन परिमेय संख्या है। हाँ, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। प्रश्न गा प्लस का 4 बटा माइनस का 9 धन परिमेय संख्या है। असत्य। यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये धन का है, प्लस का है। घा 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। हाँ, ये सत्य कथन है। ये एक ही संख्या के विभिन्न रूप है। इसको जो अगर सरल करेंगे, जैसे मान लिया ये 2/4 और 3/6, इसको सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 और 1/2 आएगा। इसी के रूप में आ जाएगा। तो ये कथन सत्य है। प्रश्न 4, माइनस का 1 बटा माइनस का 3 माइनस का 2 बटा माइनस का 6 माइनस का 3 बटा माइनस का 6 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। असत्य। यह कथन असत्य है। ये विभिन्न परिमेय संख्याएं नहीं है, एक ही परिमेय संख्याओं के रूप है। जैसे माइनस का 1 बटा माइनस का 3 और माइनस का 2 बटा माइनस का 6 माइनस का 3 बटा माइनस का 9। सरल करेंगे तो देखते हैं क्या माइनस से माइनस पहले सबके चले जाएंगे, ये संख्या धनात्मक हो जाएंगी। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। ये एक ही संख्या है। इसमें कहा गया है क्या ये विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं? तो ये असत्य। विभिन्न परिमेय संख्या नहीं, ये एक ही परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन असत्य है। प्रश्न 6, माइनस का 4 बटा माइनस का 5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, ये सत्य है। सत्य है क्योंकि ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 4/5 और 4/5 ये समान परिमेय संख्या हैं। जा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। सत्य। जो भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक जैसे 5, 6, 7 ये सब पूर्णांक हैं। इनके नीचे जो अगर हम एक मान लें, इनके एक मान लेते हैं तो ये सब पूर्णांक हैं, और ये एक जब मान लिया गया तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। तो ये कह रहा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। तो हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। प्रश्न झा सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। असत्य। यह कथन असत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। जैसे ये मान लो 5/11 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। प्रश्न ता 0/5
और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, असत्य। ये सत्य है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नहीं है, ये समान ही होती हैं। 0 को 5 से भाग करोगे तो 0 आएगा, 0 को -3 से भाग करोगे तो भी 0 ही आएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग करो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसमें कह रहा है समान परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, नहीं ना होता तो ये सत्य था, नहीं है इसलिए ये असत्य है। प्रश्न था, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, सत्य है ये। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है इसको, जिसमें से पहला है का 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। तो पहले इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें इनका हर का लासा ले लें। हर का लासा जब लेंगे तब ये व्यवस्थित हो पाएगी सही से। तो 5, 7, 9 और 6 का लासा लेते हैं। सबसे पहले 2 से, तो 5, 7, ये 9 भी नहीं डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 हो रहे हैं, 6 हो रहा है, 2 से डिवाइड तो 3 दूनी 6। अब 3 से तो 5 भी नहीं हो रहा, 7, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से 5, 7, 3 एकम 3 और 1। अब ये 5 से 5 एकम 5, 7, 1 और 1, ये 7 से कटेगा, 1 आ जाएगा, 1, 1, 1। लिखते हैं 2 × 3 × 3 × 5, 5 × 7। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, 9 सती 63, यानी कि 630। तो लासा इसका 630 आया है। इनको ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं, 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। यहाँ पर ये बटे का निशान है। तो हर 630 बनाने के लिए ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे, देखते हैं। इधर ये 5 है तो 5 यहाँ पर आए हुए हैं, 5 को छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 तिया 18 सत्ते 126, 126 से इसकी गुणा करा देते हैं। ऊपर नीचे इसकी 126 से गुणा कर दे। तो 126 है, 126 का 2 से, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 252। और इधर हो जाएगा हमारा 630। देख लेते हैं, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लग रहा 3, 12 पंचे 60 और 3 63। इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा होगी, ये 7 है तो 7 को छोड़ देना है, बाकी संख्याओं को ले लेना है। इसमें 5 था तो 5 को छोड़ा, इसमें 7 है तो 7 को छोड़ देंगे। तो 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90 से करवाना है। ऊपर नीचे इसमें 90 से गुणा हो जाएगी। तो 9 चौक 36, यानी कि 360 और इधर 630। इसी प्रकार से ऊपर नीचे इसमें देखते हैं, ये 9 है तो 9 को छोड़ देते हैं, तो 3 तिया 9, इसको छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है इसके साथ गुणा करवा देंगे। तो 7 पचे 35 दूना 70, इसमें ऊपर नीचे 70 से गुणा करवाएंगे। तो 7 पचे 35, यानी कि 350 और बटे में 630। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 है तो 6 को छोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बचेगा। तो 3 दूनी 6, ये छोड़ देते हैं, बाकी जो बच रहा है इसके सबके साथ गुणा करा देते। 5 तिया 15 सत्ते 105 से गुणा करा देते हैं। 105 से जब गुणा कराएंगे तो
एक में ही तो 105 ही आ जाएगा यहाँ पर। 105, 105 कम 105 और यहाँ पर आ गया 630, 630 हो गया। अब ये इनके हर बराबर हो गए। अब लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 252, ये भी छोटी है 360 से, और यहाँ पर 350 है, 105 है, तो यानी कि 360 सबसे बड़ी संख्या है। तो 360 बटा 630 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। ये सबसे बड़ी है, लेकिन लिखेंगे हम 4/7 को। तो 4/7 सबसे पहले लिखी जाएगी 4/7। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आ रही है 350। तो 350 यानी कि 5/9। फिर इसके बाद आ रहा है 252। तो 252 यानी 2/5। अब बच रही है 1/6। 1/6 आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 का खा, माइनस का 4/11, 1/-3, माइनस का 5/7, माइनस का 3/4। इसको अवरोही क्रम में इसको भी व्यवस्थित करना है। तो लिखते हैं हल। सबसे पहले हल करने के लिए इस हरों का लासा ले लेते हैं। तो 11, 3, 7 और 4, इनका लासा निकालते हैं। पहले 2 से काटते हैं, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। फिर 2 से काटते हैं 11, 3, 7, 1। फिर 3 से 11, 3 एकम 3, और ये 7 नहीं कट रहा, 1। अब ये 7 से 11, 1, 1 और 1। 11 से 1, 1, 1, 1, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, इसकी सबकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 84, 84 और 11, यहाँ पे 84 और 11, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 अठे 88, 88 और 4 92, यानी कि 924। लासा निकला है 924। तो यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं। माइनस का 4/11, 1/3, माइनस का 5/7 और माइनस का 3/4। हर बराबर करने के लिए इसमें ऊपर नीचे की संख्या से गुणा कराएं, ताकि हर जो है हमारा 924 आ जाए। अंक नीचे वाली संख्या 924 होनी चाहिए। तो इसमें 11 है, 11 को छोड़ दो, बाकी संख्याओं से गुणा करा लेते हैं। तो बाकी संख्या कितनी है, 11 को छोड़ेंगे, अभी तो किया था 84 आ रहा, तो 84 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। ऊपर नीचे 84 से गुणा, 4 चक 16 के 6 हासिल लग रहा, 1 8 चक 32 और 1 33, 33/924, वो भी माइनस के। इसका हर बराबर करने के लिए देखते हैं क्या करना है। अब इसमें 3 है, इसमें 3 को छोड़ दो, बाकी संख्याओं से गुणा करा देना है। तो 11 सते 77, 77 दूना 154, 154 दूना हो जाता है 308, 154 दूना 308, यानी कि 308 से गुणा ऊपर नीचे कराएंगे। 308, 308 की 1 में गुणा करेंगे तो 308 ही आ जाएगा। और 924 माइनस, माइनस इसमें यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसमें ऊपर नीचे
किस संख्या से गुणा होगी ये देखते। इसमें ये 7 को छोड़ देना है, बाकी जो संख्याएं हैं इनको ले लेते हैं। तो 11 तियां 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132, यानी कि इसमें 132, 132 ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं 132। तो इसका देखते हैं, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लग रहा है 1, 13 पचे 65 और 1 66 और बटे में 924 माइनस का। इसके हर को 924 बनाने के लिए देखते हैं क्या करना है, किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो इसमें हर में 4 है तो 4 को छोड़ लेना है, तो 2 दूनी 4 इसको छोड़ लेना है, बाकी जो बचेगा उसके साथ तो इसकी गुणा करा देते हैं। तो 11 सते 77, 77 तिया 231, 77 तिया 231, तो ऊपर नीचे इसमें 231 से गुणा हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 924। अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब ये सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं। अब ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो संख्या जो बड़ी होगी वो संख्या छोटी होगी, और जो संख्या छोटी होगी वो बड़ी होगी। अब इसको, इसमें सबसे 336 है, ये 308 है, ये 660 है, ये 693 है। तो 693 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए सबसे छोटी संख्या है। 308 ये सबसे बड़ी संख्या है। इनमें सबसे बड़ी संख्या 308 है, क्योंकि ऋणात्मक जो संख्या छोटी होती है वो संख्या उसमें बड़ी मानी जाती है। ऋणात्मक वाली संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो माइनस का 308 बटा 924, तो 308 बटा 924 यानी कि 1/3, इसको लिखेंगे 1/3, 1/3 माइनस का कामा। इसके बाद आ रहा है 336, फिर 336 इससे छोटी है, तो 336 का मतलब 1 माइनस का 4/11 कामा। इसके बाद आ रहा है 660, 660, फिर 660 का मतलब माइनस का 5/7, अब माइनस का 3/4, 3/4।